शाइन फुट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इसराइल के सुर्ख बछड़ों को कुर्बान करने की तैयारी, तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर का वक्त नजदीक आ गया है। इसराइल अपनी मजहबी किताबों की निशानी पूरी करने के लिए सुर्ख बछड़े की तलाश करने में कामयाब हो चुका है और जल्द ही इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके खून और राख से तीसरे हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी जाने वाली है, जिसकी तामीर का आगाज करने से पहले मस्जिद अल-अक़सा को मुनहदम किया जाएगा। इसराइल ने ये बछड़े कब और कहां से हासिल किए और इनकी कुर्बानी कब होने वाली है, इसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ये सब कुछ इतना जल्दी अचानक हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त एक अजीब और गरीब किस्म की हैरत का शिकार है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा जितना लोग इसको मुश्किल समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन बछड़ों को ज़बह करने से हैकल सुलेमानी की तामीर किस तरह मुकम्मल होगी और इस सिलसिले में इजरायली यहूदी का क्या अक़ीदा है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइल ने अपनी मजहबी किताबें यानी तौरात और तालमुद के मुताबिक, जिसे हम ज़बूर कहते हैं, सुर्ख बछड़ों की तलाश में कई मिलियन डॉलर्स फूंक डाले हैं, लेकिन अब तक इन्हें ऐसा कोई सुर्ख बछड़ा नहीं मिला था जिस पर किसी भी किस्म का कोई दूसरा निशान ना हो और इनके जिस्म पर मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग के बाल हो। आज से 6 माह पहले टेक्सास यानी अमेरिका की एक रियासत के एक फार्म में इसराइल को ऐसे 5 सुर्ख बछड़े मिल गए थे जिन्हें कई मिलियन डॉलर्स के औज इस फार्म के मालिक से खरीद लिया गया था और इन्हें बड़े एहतियात से इसराइल मुंतकिल करके इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इनकी देखभाल शुरू कर दी गई थी। इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके गोश्त को जलाया जाएगा और इनके खून और गोश्त की राख को इकट्ठा करके हैकल सुलेमानी की बुनियादों में भरी जाएगी। नाज़रीन, अगर आपने कुरान करीम में बनी इसराइल का तस्करा पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ही सुर्ख बछड़ा था जो एक कत्ल की तहकीकात के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनको कुर्बान कर देने के लिए कहा था। यही वजह है कि यहूदियों के नजदीक सुर्ख बछड़ा निहायत मुकद्दस और इंतहाई अहमियत का हामिल है। इनके अकीदे के मुताबिक जब तक इसे सुर्ख बछड़े ना मिले तब तक हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर देना एक बदशगुनी होगी। अब जब इनको ऐसे बछड़े मिल चुके हैं तो अगला काम हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले इस खत्ते में मौजूद फलस्तीनी मुसलमान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने का था, ताकि फलस्तीन में मौजूद मस्जिद अल-अक़सा को मुनहदम करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गजा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रिफा क्रॉसिंग की जानिब धकेल दिया गया है और मिस्र रिफा बॉर्डर खोलने पर तैयार नहीं है। मिस्र का ख्याल है कि ये फलस्तीनी पनाह गज़ीन महाजरीन मिस्र की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा दचका साबित होंगे और वो इसी वजह से इन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहते। रिफा हर तरफ से मुअस्सर ये फलस्तीनी मुसलमान अब इसराइल के रहम करम पर है। एक जानिब मिस्र का बॉर्डर है तो दूसरी जानिब समंदर है और दो तरफ से इनको इसराइली फोर्सेस घेरे हुए हैं। क्योंकि ये ऑपरेशन सरासर गैर इंसानी होगा और इसके नतीजे में मौज फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी होगी, इसलिए अमरीका भी इस खुले आम दहशतगर्दी की इजाजत देने में हिचकिचा रहा है। अमरीका ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर रिफा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया गया तो अमरीका इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। इसके साथ साथ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक भी रिफा में इसराइली ऑपरेशन को गैर इंसानी और दहशतगर्दाना फ़ैल करार दे रहे हैं, लेकिन इसराइली हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइली हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो तब भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम रिफा में ऑपरेशन जरूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रिफा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। मकसद यही है कि फलस्तीनी मुसलमान की मुकम्मल तौर पर नस्ल कशी कर दी जाए और जो थोड़े बहुत बाकी बच्चे हैं इन्हें इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सके। अगर इस खिते में कोई भी ऐसी मजहमतकार कुव्वत बाकी रह गई जो इसराइल के करतूतों के खिलाफ खड़े हो सके तो इसराइल अपने हैकल सुलेमानी के तामीर के ख्वाब को अमली जमा नहीं पहना सकेगा। नाज़रीन गिरामी, यहूदी कौम जिस आखिरी मसीहा की 2000 साल से मुंतजिर है वो तौरात की पेशनगोइयों के मुताबिक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इस कौम ने साजिश करवा कर रोमी बादशाह के हुक्म पर सोली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें आसमानों में जिंदा उठा लिया और अब की बार जो मसीह इसका तीसरा आलमी जंग के बाद इनका बादशाह बनकर आएगा वो दरअसल झूठा मसीह यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूलों को इनके पैगाम पहुंचाने से पहले कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार वो रसूल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर दुनिया के अंदर वापस आएंगे और फितने अजीम यानी दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसे खत्म करना किसी और के बस की बात नहीं। वो दीन इस्लाम को पूरे दुनिया पर नाफिज करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त दमिश्क के एक जामा मस्जिद में आसमान से फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर तशरीफ लाएंगे।
جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا، حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈے کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرک یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہیں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا قائم نظام ہو چکا ہے، تبھی تو فوجیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، ہم انسان چاہے یا نہ چاہے ہمیں موت تو ویسے بھی آنی ہے ایک نہ ایک دن، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔